आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। आज ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के लोग यहाँ पर मुमरा फायर ब्रिगेड के पास में 7 रोज से आंदोलन पर बैठे हुए थे और ये शहर के विकास के लिए बैठे हुए थे, शहर की तरक्की के लिए बैठे हुए थे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि शहर के लोगों को कान में जू नहीं लग रही है, जिसकी वजह से आज मुमरा शहर में बच्चों को प्लेग्राउंड नहीं मिल रहा है और मुमरा शहर को हॉकर्स प्लाजा नहीं मिल रहा है। मुमरा शहर को नशा मुक्ति केंद्र आपके पास नहीं है, आपके पास कोई ऐसा शादी का हॉल नहीं है जहाँ गरीबों की बच्चियों की शादी हो सके। बहुत सारे ऐसे मसले जो शहर के मुद्दे 20 साल से पड़े हुए थे, आज भी वैसे ही पड़े हुए। उसकी वजह यही है कि ऐसे लोग जब हिम्मत करके भूख हड़ताल पर बैठते हैं और हम घरों में सोए रहते हैं, यही वजह है। और नेता हमेशा चाहता है कि आवाम, सवाल करने वाली आवाम हमसे ना मिले, जो घर में चुपचाप बैठी रहे वैसी आवाम वो चाहते हैं। सवाल करने वालों से नेता हमेशा घबराते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सवाल करेंगे तो जवाब क्या दूंगा, जब कुछ किया रहूँगा तभी दूंगा ना। तो ये मानव अधिकार के लोग काशिफ भाई, जावेद मनियार साहब, शादाब भाई और ये आपा हमारी है पूरी टीम ये बैठी हुई थी 7 दिन से। लेकिन अफसोस महानगर पालिका का कोई ऑफिसर या कोई शहर का बड़ा लीडर आने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ सैयद अली भाई साहब को छोड़ करके भाई साहब आए और ये टीम नजीमुल्ला आई। देखिए, हम बार बार कहते हैं शहर के विकास की बात होगी, शहर की तरक्की की बात होगी तो हम पार्टी को दरकिनार कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा शहर कौन तरक्की की तरफ लेकर के जाएगा, हम उसके पीछे खड़े रहने के लिए तैयार रहते हैं, हम आगे खड़े रहने के लिए तैयार नहीं रहते। लेकिन बड़ा अफसोस हो रहा है जहांगीर भाई, आप लोग भी मीडिया के लोग हो, आप लोग भी मुमरा शहर के रहवासी हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। आपको उन नेताओं से सवाल करना चाहिए कि ये लोग आंदोलन में बैठे हुए थे तो क्या इंसानियत का ये तकाजा नहीं है, इंसानियत मानवता नहीं है कि हम इसके बाद एक बार जाकर के कम से कम इनकी हालचाल तो ले सके। बहरहाल हम लोग 2-3 रोज से लगे हुए थे और रूपाली मैडम बहुत कोशिश कर रही थी कि ये अनशन पे लोग बैठे हैं, इसका कोई रिजल्ट निकलना चाहिए। आज हमने यहाँ के सुबह में मैंने एमसी साहब से, चौधरी साहब से मुलाकात करने के बाद मैंने उनको यहाँ पर बुलाया इस मंच पर। हमने कहा कि सर ये 7वां दिन है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, आप लोग उसको कोई ठोस कदम लीजिए। तो उन्होंने आकर के यहाँ पर एक आश्वासन दिया कि जो मुमरा में इलीगल काम है, जैसा कि उन्होंने पहला मुद्दा रखा था, उस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि ये मेरे बस में है, मेरे अधिकार में, मैं इस पर स्टॉप लगवाऊंगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके मैं मुमरा कोटा में जहाँ भी इलीगल काम चालू उसको बंद करवाऊंगा। दूसरी बात क्लस्टर की भी और रीडेवलपमेंट की। देखिए, ये कुछ चीज़ें जो है वो किसी के हाथ में नहीं होती। जैसे कि मुझे जहाँ तक मालूम है कि वो एमसी के बस की बात नहीं है। और तीसरी बात ये थी कि जो आपने एक बड़ी डिमांड की थी कि जो लोगों के घरों पर अनुसूचित बांधकाम लिख करके आ रहे हैं, जिसकी वजह से टैक्स पाउंड का। और मैं आप तमाम लोगों को बता दूँ तो उसमें साफ लिख करके लिख के आता है कि अनुसूचित बांधकाम उस पर से वो चीज़ हटाई जाए। ये बड़ी चीज़ है, ये सब चीज़ें शहर की तरक्की के लिए। बहरहाल हम लोगों ने काशिफ भाई से बात की और जावेद भाई से, शादाब भाई से कि भाई आप लोग इस कुपोषण को तोड़िए, ख़त्म करिए और इंशाल्लाह इस लड़ाई को हम स्टॉप नहीं करेंगे। ये लड़ाई हम आगे लेके जाएं। नजीब भाई को आने दीजिए, नजीब भाई की अगुवाई में इंशाल्लाह हम देखिए हाउस चालू नहीं है। आपको एक चीज़ शहर के लोगों को बता दूं कि जो टैक्स पाउटी में अनुसूचित बांधकाम लिख करके आता है उसके लिए ठहराव लेना पड़ेगा। जब महासभा चालू होगी तो इंशाल्लाह सबसे पहला मुद्दा, अगर मालिक ने हमको जिता करके वापस से भेजा, अल्लाह ने, देखिए ये पाठ है, अगर भेजा तो इंशाल्लाह पहली महासभा में इंशाल्लाह जो अनुसूचित बांधकाम टैक्स पाउटी पर लिख करके आता है उसको हटाने के लिए पूरी ताकत के साथ हम महासभा में आवाज देंगे। और आज क्लस्टर और रीडेवलपमेंट के लिए मैं फिर कहना चाहता हूँ आपके जरिए, आप लोग के मीडिया के चैनल के माध्यम के जरिए कि एक चीज़ और उन्होंने कहा कि जैसे कि बिल्डिंगों का रजिस्ट्रेशन तो उसका भी पार्ट गवाह है, कितने फ्लैट कम से कम उसके लिए वो उनका वो होना चाहिए 12। खैर वो एक वो बिल्डिंग रजिस्ट्रेशन और रीडेवलपमेंट और क्लस्टर। मैं फिर कहता हूँ कि खुला मंच लगाएंगे, खुला मंच, और किसी हॉल में लगाएंगे, पार्टी का बैनर हटा करके लगाएंगे। मुमरा शहर की तरीके से राबोड़ी और थाना में क्लस्टर डेवलपमेंट की मंजूरी मिली है, इसी तरीके से मुमरा को कैसे क्लस्टर डेवलपमेंट में लाया जाए, इसके लिए इंशाल्लाह
शहर के तमाम तंजीमों को, एनजीओ, डॉक्टर, वकील, तमाम टीचर, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को हम इन्वाइट करेंगे और कहेंगे कि भाई आप लोग मशवरा दीजिए किस तरीके से उसका बेहतर रास्ता निकले, और ये बात हम डिवाइस से कहेंगे इंशाल्लाह, और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर से ये पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने हिम्मत दिखाई। शहर के तमाम लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके अपील है कि कोई भी पार्टी हो, अगर वो शहर के विकास की लड़ाई की लड़ती है तो आप लोग उसके साथ खड़े रहें। ये ना देखें कि वो कौन है, ये देखें कि वो हमारे शहर का भाई है, हमारा नुमाइंदा है, हमारी शहर की लड़ाई लड़ा है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप और इसको हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी पूरी टीम की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी एक मांग है कि हमारे तोरण की लाइट जो आई है, जब से जैसे 3000 4000 इंसान का ये भर रहा है, बिल भर रहा है, तो अभी वो 10,000 वाला आदमी बच्चे पालेगा कि बिल भरेगा। मेरे खुद के घर की मैं सिर्फ एक पंखा एक लाइट जलती है मेरी दिन भर, 3000 के ऊपर बिल आती है मेरी। अगर कहाँ से भरेंगे, गरीब लोग कहाँ से भरेंगे? 4000 3000 घर का भाड़ा है तो 4000 5000 बिल आती है। बिल भरेगा कि भाड़ा भरेगा कि इंसान बच्चे पालेगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, बिल के ऊपर भी मतलब तोरण के ऊपर भी एक मतलब ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा आप लोग, क्योंकि जी बोलिए। देखिए अच्छा है कि मैं एक बात बोल रहा हूँ कि हमारे शहर की, मैंने कहा ना कि ये बदनसीबी है। हमने तो यही मैं कंपनी के सामने अजीत दादा पवार साहब को बुलाया था नजीब भाई के इलेक्शन में, एमएलए के इलेक्शन में, और सरेआम हमने कहा था कि आप लोग नजीब भाई को जिता दो। अजीत दादा का वादा, क्योंकि अजीत दादा उसका वादा एकदम कड़क रहता है, वो जो कहता है वो करके दिखाता है, और उन्होंने ये कहा था सरेआम कि नजीब भाई को जिता के दे दो और मैं यहाँ से टोरेंट को भगा दूंगा। लेकिन हमारे शहर के लोगों को अच्छा लग रहा था कि टोरेंट से मोहब्बत है और शहर की विकास से हमको कोई मतलब नहीं है, और लोगों ने उस चीज़ को नहीं समझा। ये हमारी बदनसीबी है। लेकिन आपको आपा मैं बता दूं कि टोरेंट के बारे में, मेरे बारे में जहाँ तक आप पता करें, मैं हमेशा जाके लड़ाई लड़ते रहता हूँ। ये लड़ाई बहुत लोग उसमें शामिल है। ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी में तमाम लोग शामिल है और सबका हिस्सा है। सुनिए, ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा है? क्योंकि सबको टका मिलता है, टकेवारी का मसला है, इसलिए वो मसला हल नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं जानता हूँ कि 10,000 रुपये में मैं कैसा घर का भाड़ा भरूंगा, लाइट का बिल भरूंगा। जो लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं उनको क्या फर्क पड़ता है? तो कभी आते हैं क्या? लेकिन इंशाल्लाह आपा हम आपकी इस बात को भी रखेंगे और इसका भी कोई बेहतर रास्ता निकालेंगे। कासिफ भाई, आपको ऐसे टाइम में नजीमुल्लाह ने सपोर्ट किया जिस टाइम में कोई आप 7 दिन तक पूछने नहीं आया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बात सही आपकी है भाई कि जो है ना, उस वक्त में हमको नजला टीम ने सपोर्ट करी है कि जिस वक्त में हम बहुत मझधार में पड़े हुए थे कि हमारा मुमरा हमको सपोर्ट करे। हम सोचते कि हमारा मुमरा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे करते करते पूरा वीक चला गया कि हमारे मुमरा के लोग जागे नहीं, सोए हुए। एक टाइम ही सोए हुए रहते हैं जब, और इलेक्शन आता है बिक जाते हैं। तभी मुद्दा और बिके हुए दोनों इनको कर नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इतना बड़ा मुद्दा था कि हमारे शहर के लोगों को देखो, उसमें मैं जो बोल रहा हूँ ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे रोज डेली कुआं खोदते पानी पीते हैं, वो शहर में जो है ना आते हैं और डेली जाते हैं मुंबई, फिर आते हैं शाम को फिर चले जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा, पर लोगों को समर्थन जैसा वक्त मिलता है, जैसे कि अभी वो 4-5 भाई लोग आए हुए हैं, वहाँ पे आप कैमरा करके दिखा सकते हो। वो 4-5 भाई लोग आए, मुझे उन लोग काफ़ी आके भाई, मैं बाहर था और वो दुबई में थे, और एक जन जो है ना सुबह डेली कुलाबा आते जाते हैं, और उन्होंने बोला कि भाई, एक जन बोले मैं बाहर था, तो ऐसे सब लोग बाहर थे, लोग आए बोले ये बहुत मुद्दा लेके बैठे थे भाई, जिससे मेरा शहर आपने इतना बड़ा मुद्दा लेके बैठे, मतलब जो है ना उसमें हमारा शहर लीगल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीन ना, मेरे शहर को लीगल करने में जो है ना बहुत बड़ा मतलब हाथ है हमारी टीम का, हमारे जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का, सुरक्षा संगठन का, क्योंकि उन्होंने वो प्लेटफॉर्म हमको दिया, उमेश यादव जी ने, कि इस प्लेटफॉर्म से हमें जो है ना
हमारे शहर के लिए मुद्दा उठाया। नहीं तो एक पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब में जो जिसके साथ में रह के और उसके खिलाफ मुद्दा उठाना बहुत नामुमकिन था और मुश्किल था। लेकिन हमको एक प्लेटफॉर्म उमेश यादव जी ने दिया, तो उस प्लेटफॉर्म के जरिए हमने मुद्दा उठाया और ये मुद्दा उठाया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हमको बहुत ज़्यादा आश्वासन मिला और जो है ना उन्होंने लिखित भी दिया कि इसके ऊपर डिस्कशन होगा। और नजीब भाई ने वहाँ से कॉल पे बात भी की, उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, पहले आप अपना अनशन तोड़ो भूख हड़ताल, क्योंकि आप जो है ना भूख हड़ताल नहीं तोड़ोगे तो हमारे शहर के लिए आप लड़ोगे कैसा, ताकत रहेगी तो लड़ोगे। तो बोला नहीं मैं मर जाऊँगा इस प्लेटफॉर्म पे लेकिन नहीं तोड़ूंगा। तो बोले नहीं मैं अपनी टीम को भेजता हूँ और अपनी टीम को भेज के और जो है ना आपका जो मुद्दा है मैं आ रहा हूँ, कल कमिश्नर भी आ रहा है, उसके हाथ में एक पेपर देंगे हॉस्पिटल में और ये मुद्दे को जो है ना हम क्लियर करेंगे। पहले तो हमारा 2 मुद्दा तो क्लियर इन्होंने कर दिया। जो एमसी है यहाँ के गणेश चौधरी जी, जो डर के मारे आ नहीं रहे थे पहले, आज वो आए टीम नजीमुल्लाह के फोर्स करने पे कि भाई तुम ऐसा कैसे करते हमारे शहर के बच्चों के साथ, जो हमारे शहर के लिए खड़े हैं वो करके रखो, क्यों नहीं जाते आप, डॉक्टर की टीम क्यों नहीं भेज रहे, किसके दबाव में आप बैठे हुए। तो जो भी उनके ऊपर दबाव था, वो तो बेचारे नए आए हुए हैं, उनको समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन वो आज आए। आज आने के बाद में उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया और उन्होंने लिखित भी दिया कि हमारा जो आप जो मांग है 3 मुद्दा वो हम ऊपर ले जा रहे हैं, अभी हेड ऑफिस वहाँ पे हम रखेंगे और आप हमको भूख हड़ताल का जो है ना वो सिग्नेचर करके दे दो कि हम तोड़ रहे। अगर मैंने ये भी उनसे कहा कि अगर हमारा भूख हड़ताल आज हम तोड़ रहे, अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो इंशाल्लाह 7 दिन नहीं 7 महीना फिर बैठेंगे, 7 महीना बैठेंगे, भले हमारी यहाँ से डेड बॉडी जाएगी लेकिन हम बैठेंगे 7 महीना यहाँ पे। आपको हमारी डिमांड पूरी करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे शहर का मुद्दा है। हमारे जीपी फ्लैटों के ऊपर लोन नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि एक मुद्दा और होता है, हमारी जीपी बिल्डिंग रहती बनती है 40-50 साल के बाद में जब गिरती है तो लैंड ओनर आके खड़ा हो जाता है, उनका मेरी जमीन है, तेरी जमीन है भाई, 40-50 साल से हम झक मार रहे देखा उस पर। तो हम पहले बोलेंगे, मैं मोरा वाला से बोलूँगा कि भाई सब लोग जागो, अपनी अपनी बिल्डिंगों को सबसे पहले रजिस्टर करवाओ जाके, और नहीं होती है तो हमको बताओ, इंशाल्लाह हम शेख नजीमुल्लाह के साथ में मिलके इसको हम रजिस्ट्रेशन करके देंगे। और बिल्डिंग को रजिस्ट्रेशन करने के बाद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होगी, फिर बिल्डिंग रजिस्ट्रेशन होगी, फिर वो डीम करके एक वो है प्रोसेस, उसको हम करेंगे। वो लैंड जो ज़मीन बिल्डिंग के नाम पे हो जाएगी तो उसमें कोई लैंड ऑनर का इशू खत्म हो जाएगा, तो हमारा शहर लीगल हो जाएगा। और जो टैक्स पावती आती है, टैक्स पावती के ऊपर जो इन अनअधिकृत बांधकाम लिख के आता है वो लेवल हट जाएगा। जब वो लेवल हट जाएगा तो हमारे शहर को लोन भी मिलेगा, जीपी बिल्डिंग के रहने वाले फ्लैट को लोन भी मिलेगा। वो हमारी बिल्डिंग जो हमारे फ्लैट है उनका रेट भी बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। जो 15 का है 30-45 का बन जाएगा फ्लैट, तो उसका जो रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हमारे शहर के लिए हमने किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा आमीन हमको उधर से रिजल्ट मिला और आगे भी हम लड़ाई लड़ते ही रहेंगे। जैसे कि टोरेंट के खिलाफ भी लड़ना है, अभी हाई कोर्ट में इंशाल्लाह उसको फेस करने वाला हूँ। टोरेंट को उस तरीके से घसीटूंगा कि उसको छोड़ के इंशाल्लाह ताला जमीन उम्रा की सर जमीन से फटना पड़े जिस तरीके से और जो है ना एक मुद्दा है रिजर्वेशन, हमारे शहर सब गायब हो गया। बोलते हैं कि हमने इतनी खूबसूरत बना दिया एमएम। अरे एमएम को तो सारे हमारे रिजर्वेशन ही खत्म कर दिया आपने। रिजर्वेशन कहाँ बचा हमारा, कहाँ गया सारा हमारा जो हमारे को मिलना चाहिए था। गर्ल्स हॉस्टल से लेके स्लाटर हाउस से लेके खेल का मैदान, बहुत सारी चीजें हैं जो 15 साल से कुछ लोग उनके एंटी होके बोलते थे, मांगते थे, लेकिन वो देने को राजी, पेपर वर्क में करने के लिए राजी नहीं। जबान से बोल के ये खेल मैदान है, ये स्लाटर हाउस है, ये वो है, फिर बाद में कुछ दिन के बाद में वहाँ बिल्डिंग बन रही है। CRZ को हटा के वो लीगल कर लिए, वहाँ TMC बन रही है। TMC कैसे बन रही है? हमारा शहर बोलता है कि हम क्लस्टर करने आएंगे तो यहाँ की ज़मीन दलदल है, बोले इस पर क्लस्टर होगा नहीं। अरे जब क्लस्टर नहीं होगा तो ये इतनी बड़ी इमारत बनने का तुम परमिशन कैसे दे रहे? तुम ये मिली भगत है, मिल के ये सब काम हो रहा है, TMC भी मिली हुई है। तो हमारा अब हम तो नजीब भाई के ऊपर कंसेप्ट करेंगे कि भाई नजीब भाई आप हमारे इस शहर को लीगल करा के दो। आपने राबुड़ी में लाया क्लस्टर, तो हमारे शहर के लिए भी क्लस्टर लेके आओ और क्लस्टर रीडेवलपमेंट अनअधिकृत बांधकाम की टैक्स पावती को उसको क्लियर करो। ये हमारा मुद्दा क्लियर हुआ। जो 7 दिनों में आपको यहाँ रह करके नॉलेज हुआ है, उस नॉलेज ले करके लोगों तक क्या मैसेज देना चाहिए? एक्चुअल नॉलेज मुझे तो पहले से था, मैं नॉलेज था तभी तो मैं बैठा इस मुद्दे पे।
और मैं ये बोलूँगा यहाँ की जो जनता है, यहाँ के शहरवासी लोग हैं कि भाई आप जाग जाओ, आप बीजेपी के नाम से डर के वोट का मत करो। बीजेपी तो गई अपनी जगह पे है, लेकिन तुम्हारा जब जमीन और घर छिन जाएगा ना, तो बीजेपी नहीं, तुम्हारे ये एनसीपी भी कुछ काम के नहीं आएंगे। ये कोई भी आमदार भी खड़ा नहीं होगा, जैसे दोस्ती के पास हुआ, क्या बता दिया, एक्सक्यूज दे दिए, बोले हमारे वो एरिया में नहीं, हमारे मुमरा में नहीं है, समझे। तो वो बता दिए, कल का ये बोलेंगे कि जो है ना इलीगल में रह रहे थे, मैं क्या करूँ, लीगल में आओ, वो लीगल ऐसा हाथ झटक के निकल जाएंगे। तो ऐसा मत होने दो हमारे शहर के वासियों। नजीब भाई को चांस दो, अब उनकी टीम को चांस दो, उनके लोगों को चांस दो, और नगर सेवक उनको बनाओ और उनसे पूछताछ करो, प्रॉपर फॉलोअप लो। जो जिम्मेदार बनते हैं ना बिल्डिंगों के, सोसाइटियों के, इनके सब लोग प्रॉपर पूछताछ करो, था हमारे शहर के लिए क्या किए, ये हमारा करके दिए क्या, जो काशिफ भाई ने मुद्दा उठाए थे, ये हमारा शहर का हो गया फाइनल क्या। तो ऐसा करो, और इनसे आप सवाल उठाओगे तो बोलेंगे लो 1000 रुपया, नहीं तो बोलेंगे तू इलीगल बिल्डिंग का काम कर, उसका इलीगल का लगा देंगे, वो बेचारा उसमें फंसता रहेगा, इलीगल करते रहेगा। और कुछ जो बच्चे आवाज़ उठाने वाले बोलेंगे तू मार्केट में जा, हाथ गाड़ी लगे, उसका भी मुंह बंद हो जाएगा। जो और कुछ बच्चे हैं तो बोलेंगे तू चरस बेच, गांजा बेच, तू एमडी के नशे में धुत हो जा। जो नौजवान धुत हो गया नशे में, उनका भी मुंह बंद हो गया। बच्चे कुछ 10% अच्छे लोग जो टर करते चिल्लाते रहते, शहर के लोग चिल्लाते रहेंगे, वो 10% के लोगों से कुछ फ्रीगा नहीं, 90% उनके कब्जे में चले गए, समझे। 10% अच्छे लोग जो हैं, अगर ये मुद्दा नहीं सॉल्व होता, मैं तो बोलूँगा तुम लोग मुमरा छोड़ के चले जाओ भाई, मुमरा ही छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मुमरा बर्बादी के सिवा कहीं नहीं जा रहा है, उसका विनाश ही हो रहा है, समझे। विकास नहीं हुआ, विकास जो है ना, नहीं, इसको विकास नहीं हुआ। ये कंक्रीट का रोड, जो कंक्रीट पूरे देश में हो रहा है, ये क्या है। अरे इतना हीट होता है, टायर फट जाता है डायरेक्ट, चलते चलते 500 किलोमीटर चलो, 250 किलोमीटर चलो, मालूम पड़ेगा टायर फट जाता है। ये कंक्रीट इतना हीट होता है, और ये कंक्रीट में गाड़ी की जो 15 साल की लाइफ देती कंपनी ना, वो कहाँ चली जाती, 7 साल पे चली जाती। 7 साल के अंदर गाड़ी क्रैप हो जाती है। इतना खट्टर 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 ये डायरेक्ट अटैक करता है। और जो डामर का रोड होता है ना, वो जंप करती है गाड़ी, इसको बराबर जंप करती है, खट खट नहीं करती है जो कंक्रीट के रोड पे करती है। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। शहर का कंक्रीट करने से हद भी हो जाता है, और शहर का कंक्रीट कर दिए, जो पानी हमारे शहर में आता है, वो पानी सीधा इधर भागता उधर भागता, इधर भर रहा उधर भर रहा। जो जमीनें थी, कच्ची जमीनें थी, वो सोख लेती थी पानी, बाद में वो बोरिंग से भी निकाला जाता था पानी। आज तो बावड़ी कितनी थी, बावड़ी के ऊपर क्या क्या बन गया, बावड़ी कहाँ चली गई, बावड़ी खत्म भी हो गई, बहुत सारी, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको भी लेके आऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू।